हेलो स्टूडेंट्स, पिगमेलियन क्लासेस में आपका वेलकम है। आज हम नया टॉपिक कंडीशनल जो सेंटेंस है उसको आगे कैरी ऑन करेंगे और उसका सेकंड पार्ट जो है उसको पढ़ेंगे इमेजिनरी कंडीशन। इमेजिनरी कंडीशन को मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अनरियल कंडीशन और हाइपोथेटिकल कंडीशन, इम्प्रोबेबल कंडीशन के नाम से भी जानते हैं। इसमें कंडीशनल सेंटेंस अगर आपका फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है तो सेकंड जो पार्ट है उसको रिजल्ट क्लोज बोलते हैं। यहाँ पर आप रिजल्ट क्लोज फिल करेंगे। कंडीशनल क्लोज के अंदर टेंस दिया हुआ है पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल अगर दिया हुआ है तो आप इसमें फिल करेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस का पास्ट पार्टिसिपल। यानी कि आपको करना क्या होगा, कंडीशन क्लोज में इफ यहां पर दिया हुआ है, पास्ट सिंपल में आपका स्ट्रक्चर होगा एक प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपको ब्रैकेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑप्शन में मिलती है तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म फिल करेंगे यदि रिजल्ट क्लोज भरा हुआ है तो। और यदि मान लीजिए आपको ब्रैकेट के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना देकर आपको दे दिया जाता है ब्रैकेट में बी वर्ब, तो आपको फिल करना होगा वर्ब। ये दोनों तब आपको करना है जब आपको यहां पर पास्ट पार्टिसिपल फ्यूचर का दिया हुआ हो, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वुड, विल का पास्ट फॉर्म यहां पर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहां ऑप्शन में आपको शुड, कुड और माइट ये भी आप फिल कर सकते हैं। जनरली वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिल करते हैं। तो देखिए कंडीशनल क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब तब भरना है जब बी आपको ऑप्शन में मिला, और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देंगे। ये कब करेंगे, जब आपको ये वाला स्ट्रक्चर फिल किया हुआ मिलता है। अगर ये पहले से भरा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब या ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, या सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो आप सब्जेक्ट के बाद में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरेंगे। लेते हैं एक एग्जांपल। देखिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट, इफ एग्जाम्पल फर्स्ट है इफ ही डैश वर्क और ही वुड पॉज। यहाँ देखिएगा कंडीशनल क्लॉज जो इफ से शुरू है, यहाँ पर आपको ब्लैंक दिया हुआ है, और जो रिजल्ट क्लॉज है उसमें वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है। अगर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये आपका फ्यूचर सिंपल का पास्ट पार्टिसिपल इधर दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप पास्ट सिंपल भरेंगे। यानी वर्क अगर दिया हुआ है तो आप क्या फिल करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म वर्कड। Second example, if I dash be a bird, I would fly in the sky। यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद would प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर be दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर फिल करेंगे were। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, आपको सभी के साथ be दिया हुआ होने पर यहाँ were ही फिल करना है। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, if I were a fish। यहाँ पर कंडीशनल जो क्लॉज है उसमें पहले से भरा हुआ दे दिया गया वर, तो आपको रिजल्ट क्लॉज के अंदर फ्यूचर सिंपल का पास्ट पार्टिसिपल भरना है। तो यहाँ पर आएगा आई वुड स्विम इन द पॉन्ड। फोर्थ एग्जांपल है इफ ही इनवाइटेड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पास्ट सिंपल टेंस हुआ, तो यहाँ पर आप फ्यूचर सिंपल का
पास्ट पार्टिसिपल भरेंगे वुड और अटेंड। लेते हैं तीसरा हम कंडीशन क्लॉज जो कि है इम्पॉसिबल या। तो थर्ड है इम्पॉसिबल और अनफुलफिल्ड कंडीशन, जिसके अंदर कंडीशनल जो सेंटेंस है उसके अंदर अगर आपको पास्ट का परफेक्ट टेंस दिया हुआ है, पास्ट परफेक्ट टेंस, तो आप रिजल्ट क्लोज के अंदर फिल करेंगे फ्यूचर परफेक्ट का पास्ट पार्टिसिपल। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, कंडीशन क्लॉज में दिया हुआ है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। रिजल्ट क्लोज में आप फिल करेंगे सब्जेक्ट प्लस would, should, could, might प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ये वाला पोर्शन आपको फिल किया हुआ मिलता है तो आप ये फिल करेंगे, और अगर ये दिया हुआ है तो आपको ये फिल करना होगा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, तो एग्जाम्पल है फर्स्ट, इफ ही हैड वर्कड हार्ड डैश ही ब्लैंक ब्रैकेट में है पास द एग्जाम। यहां पर कंडीशनल क्लॉज में पास्ट परफेक्ट इन हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, तो हम फ्यूचर परफेक्ट का पार्टिसिपल भरेंगे, यानी ही वुड हैव पास्ड। सेकेंड है इफ द ड्राइवर हैड नॉट स्टॉप्ड, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, द चाइल्ड वुड हैव किल की थर्ड फॉर्म किल्ड ऑन द स्पॉट। तो ये था हमारा कंडीशनल सेंटेंस का टॉपिक, जिसमें आपने करेक्ट फॉर्म को ठीक से भरना जाना। मैं आपको कुछ पॉइंट्स और बताता हूं कि करेक्ट फॉर्म को फिल करते समय और किन बातों को ध्यान में रखना है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको हैड बेटर मिलता है, हैड बेटर, और उसके बाद वर्ब को फिल करना हो तो ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही आप प्रयोग करें। हैड बेटर के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मॉडल के बाद जस्ट बाद में अगर ब्लैंक दिया हुआ है तो मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करें, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करें। और जितने भी रूल्स आपको टेंस के ड्यूरिंग आपको बताए थे उन सभी को आप पॉइंट बनाकर लिख लें। सभी जो नोट्स आपको लिखाए थे उन नोट्स का आप ध्यान रखें और उसके अकॉर्डिंग अच्छे से प्रिपेयर करके अपनी करेक्ट फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टाटा, बाय बाय, थैंक यू।